गाड़ी पुराना हो जाता है 15 साल से ज़्यादा तो सरकार भी इजाज़त नहीं देती है चलाने की। कारण ये है कि प्रदूषण करता है, खटारा हो जाता है, धुआं छोड़ता है। तो 15 साल से ज़्यादा 20 साल तो सरकार को हो गई बीजेपी में कि एक गुट नहीं है 3-4 गुट है। लोगों का तो बस सौदा होता है, डील होता है कि सरकार में बस बने रहना है। केंद्र में बैठे लोगों ने बजट में भी बिहार को ठगा, हर बार सौतेला व्यवहार किया गया बिहार के साथ। इस बार बिहार की जनता चाहती है कि स्थिर सरकार चाहिए और नया सरकार चाहती है। जब गाड़ी पुरानी हो जाती है तो प्रदूषित हो जाती है, उसे बदल देना चाहिए। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कहना है। मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि एनडीए में कुछ भी बढ़िया नहीं चल रहा है। एनडीए में एक गुट नहीं बल्कि 4 गुट है और जमीनी स्तर पे भी एनडीए में सब कुछ बढ़िया नहीं है, खटपट चल रहा है। और उनका ये भी कहना था कि बीजेपी सरकार में आने के लिए पहले शर्त रखती है, समझौता करती है, उसके बाद ही बीजेपी सरकार में बनी रहती है। और उनका ये भी कहना था कि बिहार में साक्षरता नहीं है, आय नहीं है, किसानों के लिए संवेदना नहीं है, बिहार में लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, बिहार में रोजगार नहीं है, बिहार में पलायन हो रहा है। लेकिन बिहार के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार होता है जब ही बजट पेश होता है। लेकिन बिहार की जनता अब सब कुछ समझ चुकी है। इस बार बिहार की जनता इन्हें माफ नहीं करेगी और इस बार बिहार की जनता को सब कुछ समझ में आ गया है और इस बार बिहार की जनता सोच समझ के निर्णय लेगी और इस बार महागठबंधन की सरकार बनाएगी। और उनका ये भी कहना था कि आज मेरे कार्यक्रम का आखिरी दिन था और हम देखते आ रहे हैं कि जो भी बिहार से वादा किया जाता है वो कभी पूरा नहीं किया जाता है। और उन्होंने ये भी कहा है कि इस बार अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार आती है तो पलायन पे रोक लगाएगी, लोगों को रोजगार देगी, आय में बढ़ोतरी करेगी, साक्षरता दर को बढ़ाएगी। पहले इस वीडियो क्लिप को सुनिए कि तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है। जिस तरीके से आरके सिंह ने आरोप लगाया है, कौन? आरके सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि हमारे बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने पैसे लेकर पवन सिंह को खड़ा किया और मुझे और उपेंद्र कुशवाहा को हराया। कितना सीरियस मानते हैं इसे? देखिए, ये पहली बात तो ये उनके दल का मामला है, हमारा इसमें कुछ कहना उचित नहीं होगा, ना हम ठीक समझते हैं। दूसरी बात, चर्चा तो ये है बीजेपी में कि एक गुट नहीं है 3-4 गुट है। बीजेपी में असल में गुट 3-4 है। और जहाँ तक एनडीए की तालमेल की बात है, ज़मीनी स्तर पर तालमेल ज़मीनी कार्यकर्ता हो या एमपी हो या विधायक हो वो नहीं दिखता है। चाहे आप देख लीजिए आपका भागलपुर में जो घटना हुई थी भाजपा अध्यक्ष के साथ या खगड़िया की जो घटना है, तो इन लोगों का तो बस सौदा होता है, डील होता है कि सरकार में बस बने रहना है। बिहार की जनता से कोई लेना देना नहीं है। आप देखिएगा साक्षरता के मामले में बिहार सबसे पीछे है, प्रति व्यक्ति आय बिहार सबसे पीछे है, किसानों के आय के मामले में बिहार सबसे पीछे है। आगे कहाँ है? बेरोजगारी में, पलायन में, गरीबी में। तो बिहार को आगे बढ़ाने के लिए इन लोगों ने कुछ किया ही नहीं। जनता ने इतना मौका दिया, 11 साल केंद्र में, 20 साल यहाँ। तो हम तो बार बार ये कहते रहे लोगों को कि भाई जब गाड़ी पुराना हो जाता है 15 साल से ज़्यादा तो सरकार भी इजाज़त नहीं देती है चलाने की। कारण ये है कि प्रदूषण करता है, खटारा हो जाता है, धुआं छोड़ता है। तो अब 15 साल से ज़्यादा 20 साल तो सरकार को हो गई। तो अब जनता भी देख रही है कि किन लोगों ने जो है उनके साथ विश्वासघात किया। केंद्र में बैठे लोगों ने बजट में भी बिहार को ठगा, हर बार सौतेला व्यवहार किया गया बिहार के साथ। तो सारा हिसाब जो है होगा। और आज तो हम लोगों का आपका बैठक है सर, आज आखिरी कार्यक्रम है पूरे यात्रा का। इसके बाद तो 28 तारीख से विधानसभा चालू होगा।
चुनाव होना है सर, कैसे फिर संगठन को चुनावी साल भी है तो इस बैठक के बाद क्या आगे का क्या प्लान आज रहेगा? आपका भी बैठक का अंतिम अब दिन है। 20 में तो हम लोग जीत ही ना गए थे। नीतीश कुमार का भी आज अंतिम आप दिन है। देखिए ना, 20 में तो हम लोग जीत ही गए थे। जी हेर फेर थोड़ा मोड़ा किया गया, फिर भी अंतर केवल 12,000 का ही रहा। इस बार बिहार की जनता चाहती है कि स्थिर सरकार चाहती है और नया सरकार चाहती है जो बिहार को आगे ले जाए, ना कि जुमलेबाजी करे और ना बिहार की जनता किसी को धोना चाहती है। सर बीजेपी अध्यक्ष कह रहे हैं कि नीतीश कुमार में उनको जैविक लालन सिंह ने कहा है कि सपना आप अध्यक्ष देख कह रहे रहे हैं हैं मुख्यमंत्री कि बनने नीतीश का, कुमार में उनको सपना जैविक ही शक्ति रह दिख जाएगा। रहा है। नीतीश कुमार में उनको जैविक शक्ति है। ये पहले क्या दिखता था जब बीजेपी को लात मारते थे? तो जैसा कि आपने सुना, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का साफ तौर पे कहना है कि एनडीए में सब कुछ बढ़िया नहीं चल रहा है। एनडीए में एक गुट नहीं बल्कि 4 गुट है और बीजेपी सरकार में बने रहने के लिए समझौता करती है और उसके बाद ही बीजेपी सरकार में बनी रहती है। और उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए के सरकार में बिहार में कुछ नहीं हुआ है, बिहार की जनता देख रही है और इस बार बदलाव निश्चित है। जब गाड़ी पुरानी हो जाती है तो प्रदूषित हो जाती है और प्रदूषित चीजों को बदल देना चाहिए। उनका साफ तौर पे निशाना था पिछले सरकार की ओर और उन्होंने ये भी कहा कि इस सरकार को तो बिहार वालों ने खूब देखा, लेकिन इस बार नए लोगों को बिहार के लोग मौका देंगे, नई सरकार बनेगी और बिहार में नया बदलाव होगा। आपको क्या लगता है कि बिहार में अगर नई सरकार बनती है तो बिहार में बदलाव होगा या फिर क्या कुछ होगा? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।